क्या आप जानते हैं आकाश में दिखने वाले 7 तारों का मंडल सप्तऋषि है। अगर आप जानते हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि सप्तऋषि कौन है और सप्तऋषियों का जन्म कैसे हुआ। सप्तऋषियों की जन्म की क्या कहानी है, सप्तऋषियों के पिता कौन हैं और सप्तऋषियों के गुरु कौन थे। क्या सप्तऋषि आज भी जीवित हैं? क्या आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम हैं? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में आखिर तक और जानते हैं अपने मन में उठे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। हमारे वेदों में सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। संस्कृत श्लोक के माध्यम से सप्त ऋषियों के नामों के बारे में बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्ष्या, कंडर्षिश्च, शूद्रशिष्य, राजशिष्य, क्रमावशा। अर्थात 1 ब्रह्मर्षि, 2 देवर्षि, 3 महर्षि, 4 परमर्षि, 5 कांडर्षि, 6 श्रुतश्री और 7 राजश्री। ये 7 ऋषि होते हैं जिन्हें सप्त ऋषि की संज्ञा दी जाती है। परंतु जिन सप्त ऋषियों का उल्लेख हमें मिला है उनमें सप्त ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव। आइए अब जानते हैं सप्त ऋषियों का जन्म कैसे हुआ। सप्त ऋषियों के जन्म से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था और यही कारण है सप्त ऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे मस्तिष्क में जो आता है वो ये आता है कि सप्त ऋषि की कहानी क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं सप्त ऋषि वशिष्ठ के बारे में। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। अब दूसरे जो सप्त ऋषि हैं वो हैं ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र की बात करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। तब ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या का भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था।
वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी और जो आज सभी की जीवा पर रहता है। तीसरे सप्तऋषि हैं कण्व। सप्तऋषि कण्व हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषियों ने ही की थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। नंबर 4, भारद्वाज ऋषि। सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में से अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा है। इसके बाद नंबर 5 के सप्तऋषि हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र अनुसुईया के पति और सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए थे और ईरान में पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रचार प्रसार किया। इन्होंने पारसी धर्म की शुरुआत की। नंबर 6, वामदेव सप्तऋषि। ऋषि वामदेव सप्तऋषियों में छठे स्थान पर हैं और इन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि जो अपने तपोबल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। इसके बाद सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि हैं ऋषि शौनक, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को ही चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि मिली थी। अब जानते हैं सप्त ऋषि के पिता कौन हैं। सप्त ऋषियों के पिता सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है, जिनके मस्तिष्क से सप्त ऋषियों का जन्म हुआ ताकि वे संसार में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। सप्त ऋषियों के गुरु कौन थे? सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म तो दे दिया था, पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था, वे ही आगे चलकर सप्त ऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, उनमें सप्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाया। अब क्वेश्चन आता है, क्या सप्त ऋषि अभी भी जीवित हैं? आज भी तारा मंडल में हमारे बीच सप्त ऋषि तारे के रूप में जीवित हैं, जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। इसे फाल्गुन चैत्र माह से लेकर श्रावण और भादों के माह तक आकाश में
कुल 7 सप्तऋषि तारा के समूह के रूप में हम देख सकते हैं। सप्तऋषियों के जीवन काल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है और उस एक कल्प में कुल 14 मनु होते हैं। इन हर एक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है और इन्हीं आने वाले प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुआ करते हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी व्यवस्थित मनु का काल चल रहा है और इस काल के सप्तऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भारद्वाज। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्तऋषियों का जीवन काल मनवंतर पर आधारित है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन में उठे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।